बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं ईसा नकवी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर मैं इस वक्त मौजूद हूं। मेरे साथ मोहम्मद इब्राहिम अब्बासी हैं। आज जुमेरात 18 जुलाई है और अब से कुछ ही देर पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक अहम इजलास ख़त्म हुआ है और हैरानकुन तौर पर इस इजलास के बारे में अमूमी राय ये है, ख़ास तौर पर जो रिपोर्टर्स इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कवर करते हैं, कि ये इजलास बुलाने का मकसद ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो फ़ैसला मखसूस नशिस्तों के हवाले से आया उस फ़ैसले पर अमल दरामद करना है, बल्कि सर जोड़कर ये सोचा जा रहा है कि क्या वो तरीका हो सकता है जिससे इस फ़ैसले के ऊपर अमल दरामद जो है उसको रोका जा सके। अब एग्जैक्टली क्या इजलास वाकई इस वजह से था या फिर इस हवाले से क्या तफसीलात अभी तक सामने आई हैं, क्योंकि ये इजलास तो हो गया बेनतीजा ख़त्म। इस हवाले से इब्राहिम अब्बासी से बात करेंगे। साथ ही इब्राहिम अब्बासी जो हैं वो कवर करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही। धमकियों के साए में आज आशूरा मुहर्रम के बाद पहला वर्किंग डे, उसमें क्या हुआ, बड़ी ख़बर इमरान खान के हवाले से आई। जस्टिस एजाज़ इसहाक उनकी अदालत में जो मामला था और फिर जो सनम जावेद वाला मामला है, आगाज़ में उस पर बात करेंगे और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो चल रहा है, क्योंकि आज चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा वो लाहौर गए हुए थे। उनकी मुलाकात थी जस्टिस आलिया नीलम, लाहौर हाई कोर्ट की नई चीफ़ जस्टिस, जिनको ये कहा गया है कि मशावरत करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि और मशावरत से ट्रिब्यूनल्स वाला मामला जो है वो फ़ाइनल किया जाए। इब्राहिम, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दो अहम मामलात थे। एक इमरान खान के हवाले से उनकी मुलाकातों के ऊपर जो मामला चल रहा है, वहाँ समात में क्या हुआ और सनम जावेद वाले केस में क्या हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया ईसा भाई। सबसे पहले हम बात करें, अगर इमरान खान साहब वाला वो मामला था, ये बुनियादी तौर पे ये पहले भी ये केस लगा हुआ था जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान साहब की अदालत में। उन्होंने SOP बनाने का कहा था कि आप SOP बनाएं और जो पानी चेयरमैन PTI या इमरान खान से जो लोग मिलना जाते हैं मिलने, उनके हवाले से प्रॉपर एक मेकनिज़म बनाए, उसके तहत जो है लोगों को मिलने दिया जाए। फिर बाद में दीगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से दीगर जो जजेज़ हैं उनकी तरफ से बताया गया जी कि आपने 2 दिन जो है वो मिलने की इजाज़त दी जाए। ये जो रिक्वेस्ट थी प्रोसिक्यूशन की जानिब से, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। आज जो दरख्वास्त थी बुनियादी तौर पर वो तोइने अदालत की दरख्वास्त थी। वो तोइने अदालत की दरख्वास्त इस वजह से थी कि जो शोएब शहीन साहब थे वकील, उनकी तरफ से ये कहा गया कि हमारे जो रहनुमा हैं, अपोजिशन लीडर पंजाब के हो गए या कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर हो गए, इन्होंने मिलने की कोशिश की लेकिन खान साहब से इनको मिलने नहीं दिया गया। ख़ास तौर पर 4 जुलाई का हवाला उन्होंने दिया कि हम जाके बाहर बैठे रहे, हमें मिलने नहीं दिया गया। आज एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जो हैं वो आज अदालत के सामने पेश हुए। उनकी तरफ से जो आर्गूमेंट थे वो ये थे कि जो वकला हैं इमरान खान साहब को रिप्रेजेंट नहीं करते, वो अपने आप को वकला ज़ाहिर करके जो इमरान खान साहब से मिलने की इजाज़त मांगते हैं और मिलते हैं, जिससे ये होता है कि जो लोग जिनको मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाते। इसलिए 6 लोग जो है वो हमने जो है वो कहा है कि एक दिन में 6 ही लोग जो हैं वो इमरान खान साहब से मिल सकते हैं। फिर शोएब शहीन साहब की जानिब से ये कहा गया कि हम अगर वहाँ अदालत के अंदर जाते हैं, हमें किसी कागज़ को नहीं लेके जाने दिया जाता, वहाँ पर शीशा लगा हुआ है, हमें ना बुलंद आवाज़ में बात करनी पड़ती है, उनकी आवाज़ हमें नहीं आती, हमारी आवाज़ उन्हें नहीं जाती। हमारे जो अगर पेपर्स होते हैं उसको स्कैन कर दिया जाता है। वहाँ पे जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान साहब ने कहा कि ये काबिल कबूल नहीं है, आप किसी के डॉक्यूमेंट को इस तरह स्कैन नहीं कर सकते, आप किसी को वहाँ पे रोक नहीं सकते। वहाँ पे बड़ी अहम चीज़ यहाँ पे यही शोएब शहीन साहब की तरफ से कहा गया कि जिस वक्त हम लीगल एडवाइज़र के लिए वहाँ पे जाते हैं, गुफ्तगू करते हैं अपने क्लाइंट के साथ, तो वहाँ पे एक पुलिस वाला आगे खड़ा हो जाता है, हमें वहाँ पे सर्विलेंस हमारी वहाँ पे की जाती है। वहाँ पे जो है वो अदालत की तरफ से ये कहा गया कि आप ऐसा नहीं कर सकते, ये काबिल कबूल नहीं है। आप किस तरह किसी के बुनियादी इंसानी हकूक़ को पामाल कर सकते हैं? अगर एक शख्स अपने लीगल एडवाइज़र से मिल रहा है, उसको आप कैसे कह सकते हैं, किसी तरह सर्विलेंस कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं, उसके ऊपर पाबंदी लगा सकते हैं? ये आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। वहाँ पे जो है वो एडवोकेट जनरल साहब ने कहा कि हम तो लीगल एडवाइज़र तो इनके जाते ही नहीं, हम लीगल एडवाइज़र, उन्होंने जेल रूल्स पढ़े, उन्होंने जेल रूल्स के मुताबिक कहा जी लीगल एडवाइज़र जो होता है उसको तो हम भी नहीं रोकते, हम तो उनको रोकते हैं। वहाँ पे एक चीज़ उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ये चीज़ के भी उनकी तरफ से रोका जाता है, सर्विलेंस की जाती है। उन्होंने कहा जी कि जो लीगल एडवाइज़र होते हैं उनको तो हम भी नहीं रोकते, दूसरे जो वकील आते हैं उनको हम रोकते हैं जो इमरान खान को रिप्रेजेंट नहीं करते अदालतों के अंदर। वहाँ पे जो है वो जैसे अदालत की तरफ से उनकी सरजनश की गई, उनको कहा गया कि आपने जो जेल रूल्स की इंटरप्रिटेशन किया है या तशरीह किया वो गलत किया, क्योंकि जो मुझे आप एक बात बताएं, अदालत की तरफ से पूछा गया कि अगर एक सीनियर वकील किसी अपने क्लाइंट से मिलने नहीं जा पाता,
वहाँ पे वो अपने जूनियर वकील को भेज देता है, क्या वो उसका लीगल एडवाइज़र होगा? उन्होंने कहा जी बिल्कुल लीगल एडवाइज़र होगा। फिर उन्होंने कहा कि आपने आइंदा इनको हमें शिकायत अगर आई, हम आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो है नोटिस जो आया हुआ है, शो का नोटिस जो है दोबारा भेजेंगे, और अगले जो समात है 13 सितंबर तक इस केस को जो है मुलतवी कर दिया गया है अदालत की जानिब से। और कहा है कि जो सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल ने वो जवाब जमा करवाएं, और साथ में शोएब शहीन साहब को भी कहा गया है कि आप जो है वो मोहतात रहें, एहतियात से काम लें, इस तरह के हालात पैदा ना करें जिसके अंदर इंतज़ामिया को, जेल इंतज़ामिया को मुश्किलात का सामना करना पड़े। और दूसरा जो एडवोकेट जनरल साहब को भी उन्होंने कहा है कि आप जाके उनको बताएं सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल को कि ये जवाब ला के अदालत को दें, अगर जवाब नहीं आएगा तो ऑटोमेटिकली शोकाज नोटिस जो है उनको जारी हो जाएगा। और दूसरा जो बड़ा अहम केस था वो सनम जावेद साहिबा वाला, और ख़ास तौर पर ये ज़ाहिर है कि एजाज़ साख साहब की अदालत में जो हुआ, ये जिस तरीके की डायरेक्शंस वहाँ से आई, और फिर इमरान खान के लिए ज़ाहिर है कि एक बड़ी ख़बर है कि उनकी जमात की एक एक्टिविस्ट सनम जावेद वो बड़े अरसे से कैद थी, और उनके हवाले से राय तो यही बनाई गई थी कि वो बाहर नहीं आएंगी और उनको गालिबन बलूचिस्तान भेजने की तैयारी है। और साथ में कुछ क्वार्टर्स की तरफ से, कुछ जर्नलिस्ट की तरफ से ये कहा गया कि फ़ैसले तो पहले भी आए थे, फ़ैसलों पे अमल दरामद नहीं होगा, जिनके हाथ में डंडा है उस डंडे के बारे में बात की गई। तो क्या आज हाई कोर्ट से ये जो दो मामलात हैं, इसमें आपको लगा कि हाई कोर्ट तो थमने का नाम नहीं ले रही? सनम जावेद वाले केस में क्या हुआ? ये हकीकत है, क्योंकि देखें जो सनम जावेद साहिबा वाला केस था ना, उस पर वो अगर वहाँ पे गवर्नमेंट अगर आर्गू करने जाती ना, गवर्नमेंट तो पहले रले में फंस जाती। उसकी रीज़न हैं क्योंकि जो 2 दिन पहले जिस वक्त जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने ये इनको कहा था कि आप घर जाएं लेकिन बयानबाजी ना करें, उन्होंने अपनी एक जजमेंट का हवाला भी दिया था अली वज़ीर वाले केस की, उनकी एक जजमेंट है। अब ये वो वाली जजमेंट हो गई, और दूसरी जजमेंट थी जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की जजमेंट है जो शेख रशीद साहब वाले केस के हवाले से। दोनों जो जजमेंट्स हैं हाई कोर्ट की, वो बुनियादी तौर पे इस चीज़ के ऊपर है कि अगर एक वाक़या रोनमा होता है उसके ऊपर एक वक्त में एक FIR दर्ज हो सकती है। अब 9 मई के हवाले से सनम जावेद के ऊपर दर्जनों FIR हैं, 13-14 FIR ने 3 MPO के 3 इनको 3 दफ़ा गिरफ्तार भी किया गया। उस हवाले से अटार्नी जनरल साहब के पास कोई जवाब नहीं था कि वहाँ पे गवर्नमेंट को वो डिफेंड कर पाते। अगर वो इस तरह का कोई अलग इशू होता, कोई नई FIR होती, फिर शायद वो आके कहते कि हमारा जो मामला है 9 मई वाला मुकदमा नहीं है, ये दूसरा मुकदमा है। क्योंकि अदालत ने उनको नोटिस ही अटार्नी जनरल को इस वजह से किया हुआ था कि वो आके बताएं कि क्या एक वाक़े के ऊपर 2-3 एक से ज़्यादा FIR दर्ज की जा सकती है या नहीं। उसके ऊपर अटार्नी जनरल साहब ने कहा जी कि हम जो है वो अब इनको गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा, यकीन दहानी करवा दी गई। उसकी वजह ये बनी क्योंकि अब गिरफ़्तार क्यों नहीं किया जाएगा, यही बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। क्योंकि अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी उन्होंने जो एक किस्म का अदालत को बता दिया है कि अब उनको गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। अगर इस तरह गिरफ़्तार किया जाता है, और उसके बाद हमने देखा कि सनम जावेद यहाँ पीछे पार्लियामेंट हाउस वहाँ पर भी पहुँची, एक वॉक कर रहे थे तहरीक इंसाफ के लोग, उसमें भी वो शामिल हुए। बिल्कुल, वो एक पॉलिटिकल एक्टिविटी जब वह परफॉर्म करेंगी, वो खुल के आपको नजर आएगा वो करेंगे, क्योंकि अदालत की तरफ से उनको बहुत बड़ा ये रिलीफ मिला है। तो दूसरी चीज़ जो थी, अटार्नी जनरल साहब ने कहा जी कि एक तो हमें जो राहदारी रिमांड है जो बलूचिस्तान पुलिस उसको प्रेस नहीं करेगी। दूसरा फिर जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब की तरफ से कुछ जो आप श्योरिटी जो है वो ली गई कि आपने कोई इस तरह की हार्श लैंग्वेज जो है वो इस्तेमाल नहीं करनी, सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने। उन्होंने कहा कि मैं जब छुट्टियों पे था तो मैंने अपना लैपटॉप और मोबाइल यूज़ किया तो मैंने इनको देखा कि बड़े सख्त अल्फाज जो है इस्तेमाल करती हैं। मियां इशफाक साहब जो वकील थे सनम जावेद के वालिद साहब के, उनको उन्होंने कहा कि आपने अब श्योर करना है कि इस तरह की अब दोबारा लैंग्वेज इस तरह की इस्तेमाल ना करें। तो फिर उसके बाद उन्होंने जो दरख्वास्त थी वो निपटा दी। अब ये सारा जो मामला है, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 2 बड़ी अहम खबरें थी आज की। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जहाँ पर हम मौजूद हैं, जिसकी पार्किंग में बैठे हुए हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में सर जोड़ लिए गए हैं। और ये क्यों अमूमी राय बन रही है कि इसका मकसद ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करना है, बल्कि इसका मकसद ये है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद किस तरह से नहीं करना है। ये क्या वजह है? देखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, अगर देखें, अगर जिस वक्त अगर इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को करना हो तो मीटिंग्स नहीं करनी पड़ती, मीटिंग ना करनी पड़ती, ये तो अगले डायरेक्टली आप इम्प्लीमेंट हो जाता है। आपने माजी में देखा जिस वक्त ट्रिब्यूनल वाला मामला, ROs वाला मामला हुआ, उसी वक्त एक्शन हुआ। जिस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड वाला मामला हुआ, 3 बजे का टाइम दिया, इलेक्शन कमीशन ने फ़ौरन कर दिया। जिस वक्त डेट वाला मामला हुआ, रात को बैठे इन्होंने सदर साहब से फ़ौरन अमल दरामद हुआ, मीटिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब यहाँ पे मीटिंग करने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? कोई टेक्निकल चीज़ें हैं जिस ग्राउंड के ऊपर जो इलेक्शन कमीशन है वो खेल
धकेलने की कोशिश करेगा वो ये है कि या तो इलेक्शन कमीशन जो है वो इसके रिव्यू पिटीशन में जाएगा। अब अगर रिव्यू पिटीशन में जाता है तफसीली फैसले में यकीनन तौर पे जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उन्होंने इतना रगड़ा दे देना है इनको कि ये भी याद रखें कि इलेक्शन और बहुत सारे लोग ये चमगुलियाँ भी कर रहे हैं कि जो डिटेल्ड जजमेंट आएगा उसमें जो चीज़ें मौजूद होंगी वो बड़ा अनकंफर्टेबल करने लगी हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान राजा पूरे कमीशन पूरे इलेक्शन कमीशन के लिए वो मसाइल पैदा कर सकती हैं। एक ऑप्शन को इनके पास ये होगा इलेक्शन कमीशन के पास कि वो रिव्यू में चले जाएं, और दूसरी चीज़ ये होगी कि उसके एडिशनल ये चीज़ आ जाती है कि वो किस तरीके से जाएंगे, यानी कि क्या जवाब पेश करेंगे। एक तो इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि उन्होंने फैसले की गलत तशरीह की और सब पहले बल्ले का निशान वाले मामले पे जस्टिस अतर मुनीला साहब ने तो यह यहाँ तक अपने नोट में लिख दिया था वो सदर से मशावरत वाले केस में जो इंतखाबात की तारीख की थी कि इलेक्शन कमिश्नर और जो सदर हैं इन्होंने आइन से इनराफ़ किया है। तो अब दूसरा इनके पास ऑप्शन ये है कि नशिस्तें जो है वो दी जाएंगी। अगर नशिस्तें दी जाएंगी उसके लिए टेक्निकल चीज़ें ये आ जाती हैं कि इलेक्शन कमीशन को अभी तक ये भी कंफर्म नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन कौन है, दस्तखत किसके होंगे, जो सर्टिफिकेट कोई उम्मीदवार जमा करवाएगा वो इलेक्शन कमीशन के पास वो मामला भी लटका हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने इंटर पार्टी इंतखाबात के ऊपर भी फैसला करना है कि वो दुरुस्त है या गलत है, वो वाला मामला भी इलेक्शन कमीशन के पास है। इलेक्शन कमीशन नोटिफाई नहीं कर रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शन को। अब तीसरा उनके पास ऑप्शन ये है कि वो क्योंकि जो जजेस हैं इस्लामाबाद और सुप्रीम कोर्ट के उन्होंने कहा हुआ है अपने ऑर्डर में लिखा है कि इन चैम्बर आप आके मामलात हासिल कर सकते हैं कि अगर मामला समझ नहीं आ रही तो यहाँ पर बैठ के सर जोड़ने के बजाय हमारे पास ये वाला ऑप्शन भी उनके पास मौजूद है। इस हवाले से भी वो उसको अप्रोच कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को। लेकिन अब सारा जो मामला मेरी समझ आज जब बाहर निकले हम इमरान, में देख रहा था आपकी कुछ से गुफ्तगू भी हो रही थी, तो वो क्या कहते हैं? उनसे जो गुफ्तगू यही उनसे पूछा कि आप क्या कहते हैं कि आपका जो फैसला आज हो गया है क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी हमारा अभी तक फैसला नहीं हुआ क्योंकि चीफ साहब यहाँ पे मौजूद नहीं है, कल वो चीफ साहब भी यहाँ पे मौजूद होंगे और उसके बाद फैसला करें, क्योंकि उन्होंने ये बताया कि जो पॉइंट्स लिखे गए पैरावाइज जो ब्रीफिंग दी गई है लीगल टीम की जानिब से, जो लीगल विंग है इलेक्शन कमीशन की उनकी जानिब से पैराग्राफ के हिसाब से जो दिया गया। अब ये समझ नहीं आता, अब दिलचस्प ये होगा कि जो पैरावाइज लीगल विंग है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की प्रोसीडिंग्स के दौरान हुकूमत ये बार बार सवाल कर रही है कि आखिर जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है उसकी पिटीशन थी तो फैसला पीटीआई के हक़ में कैसे आ गया। जज साहिबान की तरफ से बार बार इसी लीगल टीम से सवाल किए जा रहे थे कि जो 13 जनवरी का फ़ैसला है उसकी तशरीह आपने कैसे की, 8 फरवरी के इंतखाबात किस सूरत हाल में हुए, एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी को पॉलिटिकल प्रोसेस से कैसे आउट कर दिया गया। और ये लीगल टीम उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सवालात से कतरा रही थी, जज साहिबान के सवालात के जवाब देने से गुरेज कर रही थी। और अब जब फैसला आ गया तो उसके बाद पिटीशन में इस वजह से रिव्यू में जा रही है हुकूमत कि ये तो आइन रीराइट हो गया, ये तो पिटीशन नहीं थी तो ये फैसला कैसे आ गया। ये भी बड़ा हैरान कुन है। तो अब कल कितने बजे इजलास? कल 11 बजे जो है इजलास बुलाया है। कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब वो खुद भी ज़ाती से जहाँ पे मौजूद होंगे। कल यकीन है कि ये फैसला जो है वो कर लिया जाएगा कि इलेक्शन कमीशन का स्टांस क्या होगा, इलेक्शन कमीशन किस साइड पर खड़ा है। अगर इलेक्शन कमीशन ने नशिस्तें देने का ऐलान किया कि हम नशिस्तें दे रहे हैं, इसका मतलब ये होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ के लिए तैयार रहे। इलेक्शन कमीशन उनके लिए इतनी मुश्किलात ज़रूर पैदा करेगा कि इतना आसान नहीं होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी आसानी से नशिस्तें हासिल कर सके, या फिर जो दस्तखत उसके हैं बिल्कुल ये जो टेक्निकल चीज़ों पे खेला जाएगा। और दूसरी चीज़ जो 41 MNA जिन्होंने अपने सर्टिफिकेट जहाँ पे लाके जमा करवाए हैं उनके हवाले से भी कई सवालात जो है वो इलेक्शन कमीशन उठा सकता है। अब टेक्निकल ग्राउंड जो है इलेक्शन कमीशन के पास क्या है, इसका तो इलेक्शन कमीशन के पास ही जो है जवाब है। अगर दूसरी तरफ अगर रिव्यू में चला जाता है फिर एक चीज़ वाज़ेह हो जाएगी, नून लीग और इलेक्शन कमीशन एक पेज पे खड़े। नून लीग को ये इतराज़ है कि ये नशिस्तें जो है दी गई हैं उनका हक नहीं बनता था। अब आज़म नज़ीर तारड़ साहब आके उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की नशिस्तें बनती थी, इन्होंने PTI को क्यों दे दी। अब ये पिटीशन में जिस वक्त ये गए वहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये दोनों जमातों की नहीं बनती, ये आप हमें दे दें। ये तजाद जो पाया जा रहा है बुनियादी तौर पर ये इलेक्शन कमीशन और नून लीग को, अब पीपल पार्टी शायद वो भी आ जाए, हुकूमत ज़ाती तौर पर खुद जो है वो उसमें आ जाए, पूरी PDM इसमें घुस जाए। अब देखते हैं इस पर क्या होता है। ये भी अपने तौर पर एक बहुत बड़ा लतीफ़ा है कि दुनिया का कोई भी मुल्क होता है जहाँ पर आइन और कानून को मुकद्दम समझा जाता है वहाँ पर ये सोच विचार ना हो रही होती बल्कि फ़ैसले के ऊपर अमल दरामद हो रहा होता। लेकिन यहाँ पर जो सोशल मीडिया के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मंसूब करके बातें की जा रही हैं, जो आउटलुक है इस तमाम ख़बर का और इस खबरी मंजरनामे का, वो आउटलुक ये है कि सुप्रीम कोर्ट के 8 जजों ने जो फ़ैसला दिया है कैसे इसके ऊपर अमल दरामद ना हो। अगले चंद दिन बड़े अहम हैं सारे मामले में।
देखते हैं ये तमाम मामला किस तरीके से अनफोल्ड होता है। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।